ले गया होटल में। होटल का मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर इसके बाद सारी रात मेरे साथ जो जो किया मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे कपड़े बाहर पड़े थे और मैं एकदम। महिला 3 अक्टूबर को कौशाम्बी से लखनऊ आई थी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि उसे 3 लाख रुपए और कुछ जमीन दी जाएगी, उस आश्वासन पर अभी तक 9 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 3 अक्टूबर को ये आती है और ये धरने पे बैठती है ताकि वो अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। उसने धरना देने के लिए जो जगह चुनी थी वो दारू सपा का दरवाज़ा था। वहां पर दिन भर धरने पे बैठी रही और शाम होने के बाद कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। उसकी कहानी उसके मुंह से सुनेंगे, उसकी दर्दनाक कहानी। लेकिन उससे पहले एक धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी जो दीदी हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, उनके लिए, क्योंकि वो उस लड़की तक पहुँची, उस महिला तक पहुँची और उसके दर्द को समझा और उसकी आवाज़ को उठाने के लिए, उसकी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। ये वीडियो भी इस महिला को इंसाफ मिल सके इस पर्पस से डाली जा रही है। इस महिला की जो धरने पर बैठने के 5 बजे के बाद की जो घटना है वो इस महिला के मुंह से आप खुद सुनिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए आपको नहीं मिलना चाहिए। दो लड़का आए और कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे, यहाँ न तुम्हें रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, चलो आज कहाँ रहोगी। हम कहें कि हम स्टेशन में सो जाएंगे, बाकी बाइट दे के। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुसफा पे? दारुसफा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। फिर इसके बाद वो लड़का मुझे ले गया। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता। हाँ, इसके बाद फिर मुझे ले गया। नशे की दवा का मेरे बुखार था, कह रहा था तुम्हारी बुखार है और फिर मुझे दवा खिलाया, कह रहा ये खा लो तुम ठीक हो जाओगी। दवा खिला के मुझे टेम्पो में बैठाया, फिर ले गया होटल में। होटल का मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर इसके बाद सारी रात मेरे साथ जो जो किया मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे कपड़े बाहर पड़े थे और मैं एकदम ऐसी पड़ी थी। फिर मैं जब उठी तो मैं उससे बोली कि बताओ तुम्हें सब करने के कौन कहा, मैं वैसे भी इतनी पीड़ित थी, तुम लोग मेरी इज्जत। और कितने लोग थे? एक लड़का था और मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ एक लड़का दिखाई दिया है मेरे पास। फिर इसके बाद वो कहा कि मैं अभी पिस्तौल नहीं लाया हूँ, अगर तुम किसी की बात को बताओगी पता चला तो तुम्हें मैं जान से मार के यहीं दफना दूंगा। पूरी की पूरी दर्द भरी कहानी आपने खुद सुनी। उस बहन ने कैसे बिलख बिलख के अपनी दर्द भरी कहानी सुनी, उस पूरी रात उसके साथ क्या हुआ। अब इस कहानी को जानने के बाद आपका दिल क्या जवाब देता है? क्या इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। एक अपील मैं करना चाहूँगा अपनी उस बहन की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी से कि सर जिस भी दरिंदे ने ये गंदा काम किया, पूरी रात इसके साथ इतना भयानक दृश्य बीता है, उस दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उस बहन को जिसने आपने अपनी बेटी माना था इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचता है तो मेरा प्रणाम है आपको और अपील है इस बहन की तरफ से कि इसे इंसाफ दिलाइए सर।